फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आगे मूव ऑन करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, सो हमारा ये एक कोर्स है जिसमें हम 1000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे पर मंथ, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर बेस्ड रहेगा। जैसा कि अभी आपने देखा था कि आरओ एआरओ का जो 2021 में पेपर हुआ था वो एकदम पैटर्न से अलग हटके था। जैसा कन्वेंशनल पैटर्न चलता है कि हाँ स्टैटिक पोर्शन आता है, तो उससे कहीं ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर देखे गए थे। रीज़न बीइंग कि वो पूरा करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर था। सो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ है 1000 एमसीक्यू पर मंथ की, ये करंट अफेयर बेस्ड रहेगा और इसमें आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। जितना भी मटेरियल है सब कुछ बहुत सिंपलेस्ट वे में होगा और सारे ही सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर अप किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को परचेस करना, सो ये जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना ये कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका कॉस्ट जो रहेगा मात्र 250 रुपये पर मंथ है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1000 क्वेश्चन के लिए 250 रुपये आपको पे करना रहेगा। ठीक है, सो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जो कि घटना चक्र से रिलेटेड है, जिसमें हम पाषाण काल के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको कवर अप करेंगे। दोस्तों, 21 नंबर के क्वेश्चन तक हमने कवर अप किया था लास्ट लेक्चर में, उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम 22 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करी गई कि नवदा टोली, इसका उत्खनन किसने किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि HD संकालिया। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 30% पेपर आ जाता है, सो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते हैं उनको कवर अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें नवदा टोली की, तो ये एक मध्य पाषाणकालीन बस्ती है या फिर कहें तो स्थल है। और इसकी तिथि, डेट तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होती इन साइट्स की, कभी डेट नहीं पूछी जाएगी, बट अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है देखना। तो ये 1600 से लेके 1700 ईसा पूर्व के मध्य इसकी तिथि जो है वो निर्धारित की गई। और नवदा टोली एग्जैक्टली पड़ता कहाँ पर है, तो लोकेशन आपको याद होनी चाहिए स्टेट वाइज, तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसका उत्खनन जो किया था HD संकालिया, ये पूना में जो प्रोफेसर रहे थे, ठीक है, डेक्कन कॉलेज में। तो ये चीज़ है इनके बारे में। इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नवदा टोली के बारे में ही है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से राज्य में स्थित है ये, तो अभी हमने देखा ही है कि मध्य प्रदेश में है, तो ये चीज़ इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो की गई वो किस तरीके से की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में करी गई, मृतकों को दफनाने के रूप में स्थान के रूप में करी गई, या फिर मंदिर के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। अब यहाँ पर जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें देखते हैं एक बार। यहाँ पर बात करी गई कि नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में जो शवों को उनकी समाधि के रूप में उनको दफनाया जाता था, ठीक है, समाधियाँ बनाई जाती थी शवों की, तो वो अलग अलग यहाँ पर चीज़ें थी, मतलब अलग अलग परंपराएं थी। इसमें अगर हम कहें तो समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थे, मतलब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, ठीक है, उनको बोला जाता था वृहद पाषाण या फिर मेगालिथ। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेगालिथ एग्जैक्टली क्या है। सो जो बड़े पाषाण है या फिर बड़े पत्थर हैं उनसे निर्मित जो समाधि होती थी, ठीक है, वो कहलाती थी मेगालिथ। अब इसके अपने अलग अलग प्रकार थे, जिसमें सिस्ट समाधि थी, पिट सर्किल था, कैर्न सर्किल था, डोलमेन था, एम्ब्रेला स्टोन था, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं इसके मेगालिथ के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई राग का टीला, ये निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। ये बुधिहाल है, संगनकल्लू है, कोल्डी हवा है, या फिर ब्रह्मगिरी। तो राग का टीला किसको बोला जाता है यहाँ पर, या फिर किससे रिलेटेड है, ये है आपका संगनकल्लू। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि संगनकल्लू एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो ये लोकेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक लिस्ट के रूप में दी जा सकती है, ठीक है। तो ये पड़ता है आपका बेलारी डिस्ट्रिक्ट के पास में, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में। और ये मतलब ये जो साइट है संगनकल्लू, ये कैसी है, नवपाषाण काल की साइट है। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई सारी साइट्स जब आपको दी जाएंगी, 4 साइट्स दी जाएंगी, उसमें सामने मतलब मैच कराने को आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि उसमें पूछे कि कौन सा आपका पेयर ठीक नहीं है। तो कई जगह नवपाषाण दे रखा हो, कई जगह मध्य पाषाण दे रखा हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सी लोकेशन किससे एसोसिएटेड है। तो ये नवपाषाण काल की बस्ती है या फिर पुरा स्थल है।
इसके बाद नेक्स्ट भीमबेटका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आई होप कि आप सबको पता होगा कि ये गुफाओं के शैलचित्र होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो भीमबेटका है एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो लोकेशन सबसे पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इसके ज़्यादा अंदर डीप नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी पूछा जाए तो अब्दुल्लागंज रायसेन एक जगह है, ठीक है, जो कि आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो वहाँ पर ये स्थित है। बट आई डोंट थिंक कि ये अब पूछा जाएगा। बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भीमबेटका की मतलब कौन से स्टेट में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर कितने शरण स्थल मिले। तो टोटल कितने मिले हैं? अभी तक 700 मिले हैं, जिनमें से 133 इसमें चित्र पाए गए हैं। अब ये इसके अंदर जो चित्र मिले हैं वो डिफरेंट पीरियड्स के मिले हैं, ठीक है। मतलब कुछ मध्य पाषाण काल के मिले हैं, कोई उसके बाद के मिले हैं। बौद्ध और जो बौद्ध लोग होते थे, जो इनके मॉन्क्स होते थे, ये भी जब जाते थे जंगलों में तो उसके बाद ये वहीं पे स्टे करते थे इन गुफाओं में, और बैठे बैठे करेंगे थे, कुछ ना कुछ चित्र बनाते रहते थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें बात करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भी कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? वो है आपका भीमबेटका। तो आंसर क्या आएगा इसका भी? बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए, जैसा ये क्वेश्चन आया इसमें पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। अब यहाँ पर एकदम स्पेसिफिक पूछ लिया गया है। अब ये स्पेसिफिक पूछने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये MPPCS में है, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPPCS और RO ARO, तो यहाँ पर इतना स्पेसिफिक नहीं आएगा। यहाँ पर स्टेट आएगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रिक्ट आएगा। इससे ज़्यादा इंटीरियर यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? भीमबेटका आएगा। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका VS वांकाकर, ना कि HD संकालिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अभी हम बात कर ही चुके हैं कि भीमबेटका गुफाएं एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। अब बात होती है कि इसकी खोज पहली बार कब करी गई। तो वो ईयर है आपका 1957, ये ईयर आप याद रखिएगा। और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी मतलब उसका भी एक हिस्सा है ये भीमबेटका जो शैल चित्र हैं। इसको स्टेटस मिला हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उस सूची उस लिस्ट में ये शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है कि भीमबेटका को किसने खोजा था। अभी हमने देखा है, इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? वांकाकर, विष्णुधर वांकाकर, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आएगा। बट ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं MPPCS में, आपने एक बार देख लिया, इतना सफिशिएंट है। और अगर एग्जाम में आएगा तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर ही जाएगा आपका। सो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP, इसका नामकरण जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ, नूह में हुआ, अहिछत्र में हुआ, या फिर ये लाल किले में? तो सही आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया गया था। अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली OCP है क्या, तो OCP का मतलब क्या है आपका? गिरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति। यहाँ यानी कि हम एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसे कल्चर की बात कर रहे हैं जहाँ पर मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो बहुत विशिष्ट होते थे, और उसी की वजह से उस पूरी संस्कृति का नाम OCP पड़ गया। ये कहाँ पर एग्जैक्टली पूरी डेवलप हुई? तो गंगा यमुना दोआब में ये पूरी संस्कृति डेवलप हुई। अब इसकी खोज की बात करें तो VV लाल इनके द्वारा करा गया, इसके द्वारा करी गई खोज 1951 में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में, और वहीं पर इसका नामकरण किया गया। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ताम्रपाषाण काल में या फिर तामाश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। अब डायरेक्शन बतानी है आपको कि उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? उत्तर से दक्षिण की ओर करके शवों को दफनाया जाता था तामाश्रम काल में। महाराष्ट्र की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जोरवे संस्कृति की एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं कि जोरवे संस्कृति में ये सब चीज़ होती थी, मतलब मृतकों को दफनाया जाता था वो नॉर्थ टू साउथ
इस तरीके से दफनाया जाता था। ठीक है। अब जोरवे संस्कृति, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि कई सारे पुरास्थल हैं जोरवे संस्कृति से रिलेटेड जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें निवासा है, दैमाबाद है, कोठे है, चंदौली है, इनाम गांव है। अब इसमें भी जो सबसे बड़ी साइट है जोरवे संस्कृति की वो कौन सी है? दैमाबाद। ज़रूर इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो मृतकों को दफनाया जाता था वो नॉर्थ टू साउथ की पोजीशन में दफनाया जाता था। अब कब्र में मिट्टी की जो हांडियाँ हैं वो यहाँ पर मिली और तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। दैट मीन्स कि ये भी शवों के साथ में रखी जाती नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ? तो ये एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन थी? ब्रह्मगिरी, चिरांद, मास्की या फिर बुरझोम? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? बुरझोम। अब ये बुरझोम जो साइट है एग्जैक्टली है कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये साइट है आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अब एग्जैक्टली वहाँ पर भी कहाँ? तो उत्तर पश्चिम में है श्रीनगर के बुरझोम। अब ये कैसी साइट है, कौन से पीरियड की? तो ये है आपके नवपाषाण की। ज़रूर इसको याद रखिएगा। अब इसमें मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के कंकाल भी मिले शवाधान से। गर्तावास यानी कि गड्ढों वाले घर जो होते थे वो यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन सिमिलर है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? वी हैव ऑलरेडी सीन की आंसर क्या आएगा हमारा? बुरझोम आएगा। गर्तावास, ये भी अभी हमने देखा है कि बुरझोम की ही एक विशेषता है। सो इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये आपका यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं। एक तरफ आपको ख्याति का कारण पूछा हुआ है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो सबसे पहला जो इसमें आप देख रहे हैं कि बुरझोम, इसको दिखाया गया है यहाँ पर शैलकृत देव मंदिर। ये यहाँ पर एकदम गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि बुरझोम की जो खासियत है वो क्या है। एक तो यहाँ पर मानव और कुत्ते के कंकाल साथ में मिले, दूसरा यहाँ पर मिट्टी की हांडियाँ मिली और तांबे की चीज़ें उसके अंदर मिली। दैट मीन्स बुरझोम तो यहाँ पर हमारा गलत है। तो जैसे ही हमारा पहला गलत होगा तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सुमेलित है नहीं। अब यहाँ पर सी और डी दो बचेंगे। ठीक है। तो इसमें चंद्रकेतुगढ़, ये आपका वेस्ट बंगाल का है। टेराकोटा कला एकदम ठीक है। वहीं गणेश्वर की बात करें, ताम्र कलाकृतियाँ, ये भी यहाँ पर सही है। तो डी वाला जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर सही होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड जो वो करेक्टली मैच्ड हैं। अब इसकी थ्योरी एक बार देखते हैं। अगर हम बुरझोम की बात करते हैं तो बुरझोम, जैसा कि अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो साइट है कश्मीर की है, श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में। अब इसकी खोज जो सबसे पहले करी गई 1935 में करी, किसने? डी टेरा और पीटरसन, इन दो लोगों ने इसकी खोज की थी। और इस पुरास्थल से कर्तावास, मतलब कि गड्ढों में जो घर बनाए जाते थे, उसके साक्ष्य अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद चंद्रकेतुगढ़ की बात करें, वेस्ट बंगाल की ये साइट है। अब यहाँ पर ये जो साइट है कहाँ पर है, किस नदी के किनारे? विद्याधरी नदी जो है इसके किनारे पर ये साइट है। और यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो पड़ती है आपकी गणेश्वर, जो इस क्वेश्चन के अंदर थी। ये साइट आपकी राजस्थान में है। राजस्थान में ये जो साइट है ये कैसी है? ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, यानी कि चालकोलिथिक पीरियड की है। और इस पुरास्थल की खोज की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद जो हैं या फिर प्रोफेसर हैं, जिनका नाम क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल, सॉरी। ठीक है, इन्होंने करी थी। और इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार शिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है विंध्य क्षेत्र, इसके किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? अब ये मोरहना पहाड़ है, घगरिया है, बघी खोर है या फिर ये लेखिया है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि लेखिया। लेखिया जो होगा वो इसका सही आंसर आएगा। अब इस चीज़ के साक्ष्य कहाँ से मिले या कैसे पता चला? तो डॉक्टर J. पांडे, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? पुरातत्व विमर्श। ये बुक का नाम ज़रूर याद रखिएगा और इन राइटर का नाम आपको याद रखना है, इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने अपनी बुक में ये सारी चीज़ इसके बारे में लिखा है और उसमें इन्होंने लिखा कि विंध्य क्षेत्र के लेखिया
के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में और अधिकांशतः वहाँ पर शत विशत हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो अमेरिका के ओरेगॉन यूनिवर्सिटी के हैं, जिनका नाम क्या है, जॉन आर लुकास। इनके अनुसार क्या है कि लेखिया से कुल 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मानव कंकालों की संख्या के बारे में कहें तो लेखिया जो है वो इसमें टॉप पर रहा है, सबसे ज़्यादा यहीं पर प्राप्त हुए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक कथन दे रखा है, एक कारण दिया हुआ है। तो पहले हम अभिकथन देखते हैं। अभिकथन यहाँ पर क्या कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी कि माइग्रेशन किया। ठीक है, सो ये यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। वहीं रीज़न की बात करें तो रीज़न में क्या दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ये मतलब ये पूरा काल जो था शुष्कता का चरण था। तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर जो आएगा, जो देखिए माइग्रेशन कब होगा, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, मतलब फसलें नहीं हो पाएंगी, कुछ खाने पीने का नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा, लोग माइग्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इसका एक मेन रीज़न रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो और मतलब अभिकथन है और जो रीज़न है दोनों करेक्टली मैच्ड हैं और सही उसका ये क्लैरिफिकेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है GR शर्मा, इन्होंने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि न्यूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोग जो थे वो गंगा घाटी क्षेत्र में पलायन कर गए या फिर वहाँ पर प्रवास कर गए, माइग्रेट कर गए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब विंध्य क्षेत्र एकदम सूखा पड़ गया, वहाँ पर नहीं खाने पीने का सामान कुछ रहा, पेड़ पौधे सूखने लगे, जानवर भी वहाँ से मूव ऑन कर गए, तो जब कुछ था ही नहीं तो उसके बाद आपको ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी जगह माइग्रेट करना ही होगा अगर आप चाहते हैं ज़िंदा रहना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है या फिर किसका संलग्न कार्यालय है। तो सही आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा, आपका संस्कृति मंत्रालय का, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो नाम है ये क्या आएगा आपका, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आएगा। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इनसे एसोसिएटेड ये ईयर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। बस ये याद रखना है कि ये ब्रिटिश थे और ये बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए इनको तैनात किया गया था और इनको ही बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है जिसमें बात करी गई राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा, भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब इसमें एक चीज़ के बारे में और है कि इसका नाम जो है वो चेंज किया गया और अब जो इसका नाम चेंज होके हुआ है वो क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। एग्जैक्टली भोपाल में है, ये अभी हम ऑलरेडी इसके बारे में देख ही चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं आगे। सो अगले क्वेश्चन उसकी बात करें, अगला चैप्टर हमारा कौन सा स्टार्ट होगा। पहला चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है पाषाण काल का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का। तो अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो सबसे पहला काम करिए, अगर पहली बार चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आप पहले भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप नए नहीं हैं, तो आप एटलीस्ट टेलीग्राम वाला चैनल जो हमारा है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर क्विज़ भी आती रहती हैं और जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब पर उन सबके नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पर इस वाले वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।